बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेहतरीन और मज़ेदार सिंधी आलू भुजिया की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम मसालों के साथ इसे बनाएंगे और बहुत ही जायकेदार ये सिंधी आलू की भुजिया बनती है, जिसे आप बनाकर ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, पराठे और पूरी के साथ, या फिर आप इसे लंच टाइम में चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें ना तो हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे और ना ही टमाटर का। बहुत ही टेस्टी ये आलू की भुजिया बनेगी कि जब आप इसको बनाएंगे ना तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने आधा किलो 500 ग्राम आलू लिए हैं। आलू को छीलने के बाद अच्छी तरह धो लिया है। अब इनकी कटिंग किस तरह से करनी है तो वो देख लेते हैं। एक आलू को 4 पीसेस में काटेंगे और फिर इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लेंगे। आलू को आप अपनी पसंद की शेप में भी काट सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इन्हें राउंड शेप में भी काट सकते हैं या फिर आप इनको वेजिस के शेप में भी काट सकते हैं। सिंधी आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इस तरह के छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। और जो इनके स्लाइसेस काटेंगे ना, वो ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हों और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हों। तो सारे आलू को देखें इस तरह से मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। और ये देखें स्लाइसेस ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। अब इन आलू को एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी डाल देंगे, या फिर इतना पानी आपने इसमें डालना है कि सारे आलू पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अब स्पून से इसे एक बार मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक है ना वो अच्छी तरह से आलू और पानी में मिक्स हो जाए। तो 15 मिनट के लिए इस नमक वाले पानी में आलू को डिप करके रखेंगे। इससे आलू को सारा स्टार्च निकल जाएगा। आलू की जो शेप है वो भी ख़राब नहीं होगी जब हम इन्हें फ्राई करेंगे, और आलू बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे। तो बस हल्का सा मैंने इसे मिक्स कर लिया है और बस 15 मिनट के लिए इन्हें नमक वाले पानी में रहने देंगे। तो 15 मिनट हो गए थे आलू को नमक वाले पानी में डिप किए हुए। स्टार्च इसका सारा निकल गया है। अब ये जो पानी है ये फेंक देंगे और साफ़ पानी से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। तो धोने के बाद मैंने इन्हें थोड़ी देर छन्नी में रख दिया है ताकि जो पानी है आलूओं का वो सारा निकल जाए और ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएं। अब इनकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। हाफ़ कप इसमें ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्च को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। अब फ्लेम को लो पे रखेंगे और कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे लहसुन और हरी मिर्च को, ताकि लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाएगा तो अब जो आलू काट कर रखे थे ये इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो लहसुन और हरी मिर्च का फ्लेवर है ना वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए आलू को फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करना है कि आलू की जो ऊपर वाली लेयर है ना वो हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। तो जैसे ही आलू को फ्राई करने लगे ना तो कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि आलू सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो। अगर इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो क्या होगा कि आलू में कहीं कलर आ जाएगा, कहीं से आलू फ्राई हो जाएंगे और कहीं से आलू कच्चे रह जाएंगे। तो कंटिन्यूस इसको स्टर करते रहना है ताकि इवनली सब जगह से फ्राई हो। और इसी के साथ ही इसमें नमक भी डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि नमक के पानी में इन आलूओं को डिप करके भी रखा है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि नमक का फ्लेवर अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। हल्की सी लेयर जो है इनकी क्रिस्पी होने लगी है और आलू भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको मैंने छोटे स्लाइसेस में काटा था तो आलू को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस आलू की भुजिया को बनाते वक्त पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसे हमने थिन स्लाइसेस में काटा है, इसलिए ये बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं।
تو آلو اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں، اوپر والی لیئر ان کی ہلکی سی کرسپی ہو گئی ہے۔ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون بھنا کٹا ثابت دھنیا، ½ ٹیبل اسپون بھنا کٹا ہوا ثابت زیرہ اور 4 سے 5 سوکھی لال مرچیں لی ہیں جنہیں میں نے ہاتھ سے توڑ لیا ہے۔ یہ سب شامل کرنے کے بعد اس میں ½ ٹی اسپون کشمیری لال مرچ پاؤڈر ڈال دیں گے۔ اس سے کلر بہت اچھا آئے گا لیکن یہ اسپائسی نہیں ہوتی۔ اب اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے، فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھیں گے اور مکس کرتے ہوئے تقریباً 4 سے 5 منٹ تک اس کو پکائیں گے کہ مسالوں کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے، مسالوں کا فلیور اچھی طرح سے آلو میں مکس ہو جائے اور اس میں اچھا سا فلیور بھی آ جائے اور آلو بھی اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا استعمال میں نے بالکل بھی نہیں کیا ہے، کنٹینیوس اس میں چمچ چلاتے جائیں گے ہلکے ہاتھوں سے تو بہت اچھے سے آلو ٹینڈر ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی ٹیسٹی یہ سندھی آلو کی بھجیا تیار ہوگی کہ آپ جب اسے ٹرائی کریں گے نا تو یقین کریں آپ اس ریسیپی کے دیوانے ہو جائیں گے۔ تو تقریباً 4 سے 5 منٹ تک میں نے آلو کو فرائی کر لیا ہے مسالوں کے ساتھ، اور اب ہم لاسٹ میں اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس اور باریک چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا، اور دوبارہ سے اسے مکس کرتے ہوئے صرف 1 منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس میں جو لیمن جوس ڈالا ہے اور دھنیا ڈالا ہے اس کا فلیور بھی آلو میں مکس ہو جائے۔ تو بہت ہی ٹیسٹی سندھی آلو کی بھجیا تیار ہو گئی ہے، اور ان کا ٹیکسچر آپ دیکھیں کتنے کھلے کھلے آلو ہیں اور اچھی طرح سے مسالے میں کوٹڈ ہیں۔ اب فلیم کو بند کریں گے اور انہیں سرو کرتے ہیں۔ تو یہ چیک کریں آپ ان کی فائنل لک، پرفیکٹ یہ آلو کی بھجیا بنی ہے۔ آپ انہیں بنا کر بریک فاسٹ میں سرو کر سکتے ہیں پراٹھے اور پوری کے ساتھ، یا پھر آپ اسے چپاتی اور رائتے کے ساتھ سرو کریں، پرفیکٹ کمبینیشن بنے گا۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا یہ ٹیسٹی سندھی آلو بھجیا کی ریسیپی کو۔ اور اگر آپ کو آج کی ریسیپی اور ویڈیو پسند آئی ہو فرینڈس تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے کوکنگ ولاگ میں پھر ایک نیو ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، افشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔